हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 7 है उसका ये सेकेंड पार्ट है, डेफिनेटली पार्ट टू है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से 7.3 जो एक्सरसाइज है इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक ही बात कहना है बच्चों, अगर मेरे चैनल में तुम नए हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। सो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है कि टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन एंगल ट्राइंगल ABC, मतलब इस ट्राइंगल में AB, BC एंड AM ये तीनों साइड जो है इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब AB जो है PQ के साथ इक्वल है, BC जो है QR के साथ इक्वल है और AM जो है मीडियन वो PN मीडियन के साथ इक्वल है, दोनों ट्राइंगल का। यही बोला गया है यहाँ पे। हमें प्रूव करना है मीडियन दिस सो दैट ये दो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे टू प्रूव 1 नंबर जो है ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN और 2 नंबर का जो प्रूफ है सेकेंड नंबर वो है ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR। ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूफ, अभी देखो प्रूफ में क्या है। अभी पहले वाला जो चीज है इसको करेंगे। एक बात बताओ, मीडियन का डेफिनेशन तुम लोगों को याद है? मीडियन जो है कुछ नहीं, बस एक वर्टेक्स से ऑपोजिट जो BC साइड है, सोचो A वर्टेक्स है, यहाँ से ऑपोजिट जो साइड BC है उसका जो मिडिल पॉइंट M है उसको ज्वाइन करोगे तो जो लाइन मिलेगा, लाइन सेगमेंट मिलेगा वो है मीडियन। मतलब ये मिड पॉइंट है BC का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AM is a median therefore on BC BM equals to MC and अच्छा यहाँ पे दोनों ही लिख देते हैं, since AM and PN are medians on BC and QR respectively। मतलब मैंने कहने की यहाँ का कोशिश किया है कि AM जो है वो BC के ऊपर मीडियन है और जो PN है वो QR के ऊपर मीडियन है। तो BM equals to CM and QN equals to NR। ओके, ये हम लोगों के पास आ गया। अभी एक बात बताओ, BM equals to CM है और एक चीज मीडियन, तो और गिवन में क्या है? गिवन में BC equals to QR, we have BC equals to QR, ये है हम लोगों के पास। This equals to this, so दोनों तरफ अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? हाफ BC equals to हाफ QR, है ना? तो हाफ BC मतलब इसका आधा, तो ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट है, मतलब BM लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, BM यहाँ पे लिख सकते हैं QN, ये हमें बाद में काम आएगा ये, ठीक है। नाउ 1 नंबर का प्रूफ है, इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे हम? ABM एंड ट्राइंगल PQN, इन दोनों में क्या लिख सकते हैं? देखो दिस एंड यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? देखो AB इक्वल्स टू PQ, ये दो इक्वल है, गिवन में मिलेगा। और क्या है? मीडियन जो AM है इक्वल्स टू PN, ये भी गिवन में है, ये दोनों ही गिवन। और अभी भी मैंने क्या किया है प्रूफ, BM इक्वल्स टू QN। तो ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल है, S और S, ये अभी प्रूव्ड किया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQN बाय SSS रूल और क्राइटेरिया। ओके, तो अभी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अभी एक बात बताओ, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका जो एंगल्स है वो भी इक्वल होगा, तो मतलब B एंगल और Q एंगल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि देखो AB जो है PQ के साथ इक्वल, BM जो है QN के साथ इक्वल। तो AB BM कौन कॉमन है? B, और यहाँ पे PQ QN कौन कॉमन है? Q। तो ये दोनों CPCD का इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB therefore ABM equals to angle PQN by CPCT। ओके, तो ABN को लिख सकते हैं ABC equals to PQR। मतलब ABM मतलब ABC ओनली, तो BC के ऊपर ही तो M लाइन है, तो ABM मतलब ABC, दोनों बार ही इसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे भी वही सेम चीज है, PQN मतलब PQR। ओके, तो अभी ये इक्वल हो गया ना। अभी देखो जो 2 नंबर सेकंड वाला प्रूफ है उसको करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दो ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे एक्चुअली? देखो AB
इक्वल्स टू पी क्यू, अभी भी मैंने लिखा है वो इक्वल है, ये देखो। और क्या है बी सी। अच्छा उसके बाद का देखो, यहाँ पे अभी भी मैंने प्रूव किया ना, तो ए बी सी। अच्छा यहाँ पे लिखो एंगल ए बी सी, ये वाला इक्वल्स टू पी क्यू आर। पी क्यू आर ये साइड है, ये एंगल है। और अभी अभी देखो मतलब वो जो दिया गया था बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ऑल्सो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। आप ध्यान से देखना, इंग्लिश अल्फाबेट ए बी और यहाँ पे बी सी, ये दोनों ही इस ट्रायंगल का साइड है। तो इन दोनों में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? बी, तो बी है इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे देखो पी क्यू एंड क्यू आर, क्यू कॉमन है तो क्यू इज द इंक्लूडेड एंगल। गॉट इट? तो यहाँ पे भी एस है, तो बाई ए से एस हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस रूल। बस यही दोनों हमें प्रूव करना था। देख लो और कॉपी कर सकते हो तो कर लो, पॉज करके हम नेक्स्ट वाला प्रूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलो तो देखो जो 4 वाला क्वेश्चन है, बोला गया है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग RHS congruence rule प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो हमें प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। देखो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी दिखाना है हमें। तो अभी एक बात बताओ, ए बी जो है और ये ऑल्टीट्यूड जो है, दोनों मिला के जो ट्राइंगल बन रहा है वो कौन है? अगर तुम बोलोगे दो तरह का ट्राइंगल हो रहा है, एक है बी सी एफ, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड है लेकिन ए बी साइड नहीं है। लेकिन अगर हम इसको चूज करें कि ए एफ सी, यहाँ पे देखो एफ सी है ए सी भी है, तो ये वाला हम ट्राइंगल चूज करेंगे। ध्यान समझ में आया ना कौन सा वाला ट्राइंगल हम लोग चूज करने वाले हैं? ओके तो वही करेंगे। गिवन में क्या है? गिवन में है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, मतलब हमें वो प्रूव करना है। तो क्या गिवन है कि बी ई एंड सी एफ आर ऑल्टीट्यूड्स। देयरफॉर बी ई परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हम लोगों के पास है। टू प्रूव में क्या करना है कि हमें दिखाना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, देयरफॉर और व्हिच इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू ए सी हमें दिखाना है। ओके चलो अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में देखो हम दो ट्राइंगल चूज करने वाले हैं, वो कौन कौन है? अच्छा और कुछ दिया गया था ऑल्टीट्यूड के बदल? नहीं और कुछ नहीं। देखो मैं यहाँ पे मार्क करने वाला हूँ ए एफ सी, ये वाला ट्राइंगल देखो मैं लेने वाला हूँ इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल, मैं फिर से मार्क करने वाला हूँ, उसको भी ध्यान से देखना। उसको मैं ब्लैक में मार्क करूँ, अच्छा डिफाइन कलर करूँ तो अच्छा होगा। चलो मैं ए ई बी, ये वाला ट्राइंगल ए ई बी, ये दो ट्राइंगल ध्यान से देखो, फिगर को समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो देखो ए एफ सी में क्या है? एफ सी इक्वल ऑल्टीट्यूड बोला गया था। अच्छा यहाँ पे और एक गिवन है एंड बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये भी गिवन था, ठीक है मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे वही लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे एफ सी को पहले लिखेंगे, एफ सी इक्वल्स टू बी ई, ये दोनों इक्वल ऑल्टीट्यूड है, ये दोनों गिवन है, तो ये साइड है, ये गिवन में है। और क्या है ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये एंगल क्या है? 90 डिग्री ऑल्टीट्यूड है, मतलब एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी इक्वल्स टू 90 डिग्री सिंस बी ई परपेंडिकुलर ए सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, तो यहाँ पे एंगल आ गया। और एक एंगल है कॉमन जो है सी ए एफ इक्वल्स टू एंगल बी ए ई, कॉमन एंगल, दोनों ही ये वाला एंगल शेयर कर रहे हैं, तो ये भी एक एंगल आ गया। तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए ई बी, एंगल साइड। ओके तो अभी देखो एंगल साइड में क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे CPCD से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो है अगर AFC में AC लिखे, AC फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन AC, और यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट AB, AB बाई
CPCT. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. बस यहाँ पे CPCT से आ रहा है देखो, और नहीं तो ऐसे भी सोचो कि 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, AC मतलब हाइपोटेनियस, यहाँ पे 90 डिग्री के ऑपोजिट में कौन है, AB, वो भी हाइपोटेनियस, तो दोनों हाइपोटेनियस इक्वल है, तो इसलिए मतलब CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से मिल रहा है। चलो और एक ही प्रूफ है 5 नंबर, लेट्स सी। देखो अभी जो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब उसका जो है AB इक्वल्स टू AC गिवन है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, ये कंस्ट्रक्ट किया गया है, मतलब यहाँ पे गिवन में नहीं, तुम ये कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ओके कंस्ट्रक्शन में ये है AP परपेंडिकुलर BC। तो प्रूव क्या करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, सो दैट ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करोगे, देखो हमें जो है दो ट्राइंगल मिल रहा है ABP एंड ACP, इन दो ट्राइंगल में कंपेयर करेंगे। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दो ट्राइंगल में क्या है, देखो हमारे पास ये 90 है, मतलब ये भी 90 होगा, एकदम सही, तो वही लिखेंगे राइट एंगल। तो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC, ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री के, तो दैट इज R, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला गया था इसलिए मैंने ये लिख के रखा है। अच्छा RH फॉर, देखो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो है वो है हाइपोटेन्यूस, AB इक्वल्स टू AC, यहाँ पे 90 के ऑपोजिट में AC है, वो गिवन है, यहाँ पे देखो आइसोसेलेस ये गिवन पार्ट में है, तो ये है गिवन, तो ये है हाइपोटेन्यूस, तो ये R हो गया। और एक है देखो AP इक्वल्स टू AP, ये है कॉमन साइड, बस हो गया, तो ये साइड है, तो RHS से क्या कह सकते हैं हम कि ये दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP बाय RHS क्राइटेरिया और रूल, ओके। राइट हैंड साइड नहीं है ये, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बस और एक ही चीज बाकी है कि मतलब बाय CPCT से मिलेगा कि ये दो एंगल इक्वल है। तो एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल ACP बाय CPCT, ओके। तो बाय CPCT से ये दो ट्राइंगल के जो एंगल है वो इक्वल है, तो अभी ये दोनों इक्वल हो गया, बस वही लिख सकते, देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बस आज का खत्म यहीं पे। आई थिंक तुम्हें ये समझ में आ चुका है, देखो मैंने वो अरेंज किया है, और नहीं तो ऐसे भी सोचो कि ये एंगल जो 90 डिग्री है ना, वो कौन से साइड के ऑपोजिट में है, AP के ऑपोजिट में B एंगल, और यहाँ पे AP के ऑपोजिट में C एंगल, तो दोनों इक्वल होने वाला है। ये 90 डिग्री में इसके लिए लिखा है, इसके लिए, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री है और ये दो एंगल इक्वल है, तो इसीलिए दिस बहुत ही आसान प्रूफ था। एक्चुअली इस जो एक्सरसाइज में पहला वाला जो प्रूफ था वो ही लेंदी था, थोड़ा बड़ा था, इसलिए दो पार्ट बन गया। तो चलो आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर तुम मेरे सेशन मतलब मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।